नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर्स जो कि आपको नायब तहसीलदार एग्जाम में एचपीपीएस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और जे क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निपाह वायरस। इनमें से चारों में से कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है निपाह वायरस से रिलेटेड। सबसे पहले तो देखो, निपाह एक डिजीज़ है जो कि एक वायरल डिजीज़ है और ये अभी हाल ही में रिपोर्ट करी गई थी केरला में। केरला के कोझीकोड जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो ये रिपोर्ट की गई थी। करीब करीब आपको जो है यहाँ पे 188% जो आपके जो इन्फेक्टेड हुए थे और केरला में जो कोविड-19 के बाद जो दूसरा इन्फेक्शन आपको देखने को मिला था ये इंडिया में, आपको याद रखना है। तो निपाह वायरस जो है आपका एक जूनोटिक वायरस है। मतलब ये है इसका जूनोटिक का कि ये एनिमल्स टू ह्यूमंस फैलता है। तो इट इज़ अ जूनोटिक वायरस स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स नॉट। ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। ये जूनोटिक वायरस तो है लेकिन वो एनिमल्स टू ह्यूमंस फैलता है, ना कि ह्यूमंस टू एनिमल्स। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। बी स्टेटमेंट देखिए कि इसके सिम्टम क्या हैं। देखो, एंसेफ्लाइटिस इससे होता है। एंसेफ्लाइटिस का मतलब ये है कि आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है ब्रेन के अंदर। कहाँ पे? ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, सूजन देखने को मिलती है और इससे जो आपको रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिलती है। तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और ये भी याद रखिए कि इट कैन ऑल्सो पास्ड ऑन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड और डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सबसे पहले तो बात याद रखनी है कि पर्सन टू पर्सन ये फैलती है और ये कंटेमिनेटेड फूड से भी जो फैल सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे बी और सी जो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो मलेशिया में फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिली थी 1998 में। निपाह वायरस को फर्स्ट टाइम जो मलेशिया में देखने को मिलता 1998 में। उसके बाद सिंगापुर में आपको 1999 में देखने को मिलता। और फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ से हुई थी इसकी? डोमेस्टिक पिग से। जो डोमेस्टिक पिग्स होते हैं वहाँ से इसका जो जो ओरिजिनेशन बताया गया है, याद रखना है। और कुछ सेवरल स्पीशीज जो है डोमेस्टिक एनिमल्स के थ्रू भी जो है ये फैलता है। डॉग्स, कैट्स वगैरह, गोट्स वगैरह, हॉर्सेस वगैरह, शीप वगैरह, यहाँ से भी ये जो है फैलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि जो इसका नेचुरल रिजर्वायर है वो है आपका फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट्स इसके जो नेचुरल जो है रिजर्वायर है। चमगादड़ जो है इसके नेचुरल रिजर्वायर के रूप में जो है काम करते हैं। तो निपाह वायरस जो है एक तरह से जूनोटिक वायरस है जो कि आपका एनिमल्स टू ह्यूमंस जो फैलते हैं। एंसेफ्लाइटिस इससे देखने को मिलता है और रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिलता है और पर्सन टू पर्सन फैलता है ये। और कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू भी जो है ये फैलता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द एजुकेशनल मिनिस्ट्री, जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री है, उन्होंने अभी एक 6th एडिशन जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया था। NIRF रैंकिंग जो लॉन्च की गई थी अभी 6th एडिशन उसका। किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उसमें से कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो टॉप किया था ओवरऑल कैटेगरी में? तो याद रखो, ओवरऑल कैटेगरी में जो टॉप किया था वो आपका IIT मद्रास था। IIT मद्रास था। सेकंड नंबर पे आपका था IISc बेंगलुरु, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका था IIT बॉम्बे। फोर्थ नंबर पे था आपका IIT दिल्ली और फिफ्थ नंबर पे था आपका IIT कानपुर, ठीक है। याद रखना है। तो IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क को जो टॉप किया था। एजुकेशन मिनिस्टर ने जो इस रैंकिंग को निकाला था, मिनिस्ट्री ने जो निकाला था, और 6th एडिशन जो है उसका ये था। ये आपको याद रखना है। तो याद रखिए कि बेस्ट कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस ने जो है ये टॉप किया था। और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आपका IISc ने बेंगलुरु ने जो टॉप किया था। और ओवरऑल कैटेगरी में आपका IIT मद्रास ने जो टॉप किया था। देखो, NIRF असल में है क्या चीज? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। याद रखो, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे जाओ रैंक करवाने की बात की गई थी। उनके अंदर जो एफर्ट्स लाने की बात की गई थी, उनको जो वो किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्या जो है उनके अंदर कैपेबिलिटीज है उनको जो है बताया गया था, ठीक है। और यहाँ पे 5 पैरामीटर्स के ऊपर उनको आंका गया है। टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल और ग्रेजुएशन आउटकम्स वगैरह जो है वो, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी वगैरह जो है वो, यहाँ पर परसेप्शन वगैरह जो है यहाँ पे जो 5 पैरामीटर्स से टोटल उसके आधार पर जाओ इनको आंका गया था। और याद रखो कि NRF लिस्ट में
याद रखो 11 कैटेगरीज थी। नेशनल रैंकिंग थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, इंजीनियरिंग थी, कॉलेज थे, मेडिकल थे और मैनेजमेंट था, फार्मेसी थी, लॉ आर्किटेक्चर, डेंटल और रिसर्च थी। ये सब आपके जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में की तहत जो है आपके 11 कैटेगरीज थी और 5 पैरामीटर्स के आधार पर जो है इसको जो है वो मापा गया था। और याद रखो 2018 के बाद जो है इसको कंपलसरी कर दिया गया था, ये आपको याद रखना। तो आईआईटी मद्रास ने जो एनआईआरएफ रैंकिंग को जो है टॉप किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको काफ़ी जो है लाभदायक रहेगी नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए। मैं यहाँ पे लाइव सेशन ले रहा हूँ 5 बजे, आप इसमें जुड़ सकते हैं। आपको इसमें जो है नोट्स भी मिलेंगे और एचपीएससी की जो जीके की क्लासेस भी मिलेगी। तो याद रखो कि आपको करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे नंबर से आपको जाओ आपने वहाँ पे एनरोल करना है। देन आपको जाओ, जब ऐप ओपन होगी तो बैच सेक्शन में जाना है। बैच सेक्शन नीचे आपको देखने को मिलेगा। देन आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको जाओ जीके ट्रिक कोड मांगेगा, तो जीके ट्रिक कोड डालना है आपको। देन आप जाओ शाम को डेली लाइव 5 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको इसका मैसेज जाओ आ जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। और स्टोर सेक्शन में आपको जो प्रीवियस लेक्चर भी मिल जाएंगे उसके, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और जीके ट्रिक जो शुभम जीके ट्रिक जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आज का पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा और जो भी नोटिफिकेशन होती है वहाँ पे मैं आपको जो शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 सितंबर एवरी ईयर। जो आपका इंटरनेशनल स्नेक बाइट एवरी अवेयरनेस डे है आपका 19 सितंबर को मनाया जाता है। और नेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस समिट जो है वो इस साल वर्चुअल मोड में इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल द्वारा जो है वो आयोजित किया गया था। वह कहाँ आयोजित किया गया था नेशनल जो स्नेक बाइट अवेयरनेस समिट है, तो ये किया गया था आपका न्यू दिल्ली में। अब ये याद रखिए इंटरनेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस डे जो है वो क्यों मनाया गया है। आपको याद रखना है कि आपको पता है कि एक तरह से स्नेक बाइट के कारण जो डेथ्स होती है वो नंबर ऑफ जो डेथ्स है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। और इंडिया में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा डेथ्स देखने को मिलती है स्नेक बाइट की वजह से। तो उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, उसके लिए क्या जो है वो हेल्थ केयर जो सिस्टम जो है चलाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये आपका इंटरनेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस डे जो है मनाया जाता है। और इस साल नेशनल जो स्नेक बाइट अवेयरनेस समिट था 2021 का, वो न्यू दिल्ली में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसके तहत होता क्या है कि लोगों को अवेयर करना, ठीक है। और जो आपके पीएचसीज होते हैं आपके, जो आपके हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर एंटीविनोम जो इंजेक्शंस होते हैं वहाँ पे प्रोवाइड करना और वहाँ पे स्नेक बाइट्स के जो विक्टिम्स होते हैं उनको ट्रीट करना, ठीक है। और जो स्नेक बाइट से रिलेटेड जो मेडिसिन्स हैं या मेडिसिनल प्लांट्स है उसके बारे में जानकारी देना, ठीक है। तो वो यहाँ पर सब कुछ होता है। तो नेशनल जो आपका स्नेक बाइट अवेयरनेस समिट था वो आपका रिसेंटली कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब हैदराबाद आपको याद रखना है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की भी जो है राजधानी हैदराबाद है और अमरावती भी है, ये याद रखना है। और ये याद रखिएगा कि हैदराबाद में आपका जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और सिटी ऑफ ड्रीम्स इसको बोला जाता है इंडिया की। और ये आपको याद रखना है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है मुंबई ये। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जितने भी बैंक्स है आरबीआई का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ठीक है। बैंक्स मैक्सिमम एसबीआई का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, उनके सभी के हेडक्वार्टर यहाँ पे जाओ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं पर है, हेडक्वार्टर आपको यहीं देखने को मिलेंगे। और जैसे छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी आपका मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखो लखनऊ जो है वो आपका गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है और लखनऊ जो है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, हवाना सिंड्रोम अ काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम जनरली रिपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखो हवाना सिंड्रोम जब एक तरह से मेंटल हेल्थ सिम्टम है, ठीक है, वो जनरली आपको देखने को मिला था किसी कंट्री में, आपको उस कंट्री का नाम बताना है। याद रखो
कि यूएसए के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे वो ट्रैवल कर रहे थे सीआईए डायरेक्टर के साथ, विलियम बर्न्स के साथ। तो उनके अंदर जो है वो ये आपका हवाना सिंड्रोम जो है देखने को मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वो इंडिया भी आए थे, ये आपको याद रखना है, ये दोनों इंडिया भी आए थे, ये आपको याद रखना है। तो याद रखें कि आपका जो रूट्स हैं उसके हवाना सिंड्रोम के, वो आपके यूएसए से हैं, सॉरी क्यूबा से हैं। कहाँ से हैं? क्यूबा से हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि यूएसए ने जो है वो अभी उनको हाल ही में रिपोर्ट किया था। कहाँ पे? यूएसए में जो उसको हाल ही में जो रिपोर्ट किया गया था। होता क्या है इसके अंदर कि उसके अंदर आपको जो है हेल्थ सिम्टम देखने को मिलते हैं, मेंटल हेल्थ सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जाओ इलीगल नॉइस जो है वो, अनवांटेड नॉइस जो है, स्ट्रेंज नॉइस जो है सुनती है, स्ट्रेंज साउंड जो है सुनती है। आपको जो है वो नोजिया की प्रॉब्लम होती है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, फटीग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और आप जो कुछ समय बाद जो आपको स्लीप जो प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, और आपको जो सुनाई नहीं देता है कुछ भी फिर बाद में। तो ये आपको जो हवाना सिंड्रोम अभी हाल ही में यूएसए में देखा गया था। लेकिन उसके जो ओरिजिनेशन है, याद रखो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, वो क्यूबा से जो ओरिजिनेट हुआ है। और आपका 2016 में जो इसको रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यूबा की जो कैपिटल है वो आपकी हवाना है, ये आपको याद रखना है, इसलिए जो इसका नाम जो है वो हवाना पड़ा हुआ है, याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इबोला वायरस? इबोला वायरस में से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो याद रखो, इबोला वायरस याद रखना है कि अभी हाल ही में जो इसकी जो न्यूज़ में आया था, ये क्यों आया था? क्योंकि आपका ये जो है वो कईयों कंट्रीज में जो फैला हुआ था। जैसे आपका जो आपके जो कॉन्गो कंट्री है, जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहाँ पे आपको जो देखने को मिला था अभी हाल ही में, ये 2021 में। तो जो इबोला वायरस है, ये ट्रांसमिशन होता है उसका ह्यूमन टू ह्यूमन। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? ह्यूमन टू ह्यूमन जो है इसका ट्रांसमिशन होता है। और इन्फेक्शियस डिजीज है, वायरल डिजीज है। याद रखना है कि एक तरह से हिमोरेजिक फीवर इससे होता है। हिमोरेजिक फीवर मतलब क्या है कि आपको ब्लड वेसल्स से ब्लड निकलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हिमोरेजिक फीवर देखने को मिलता है कॉज्ड बाय वायरस। और फर्स्ट टाइम ये रिपोर्टेड कहाँ किया गया था? कॉन्गो में ही रिपोर्टेड किया गया था 1976 में। तो अभी भी आपको जो है मई 2021 में आपको ये देखने को मिला था। कॉन्गो जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, और इससे याद रखना 2014-16 में आपको जो 11,300 जो डेथ्स हुई थी गिना, सीरेलियोन और लाइबेरिया में। ये आपको याद रखना है। अब इसके लिए कोई ऐसी वैक्सीन्स नहीं बनी है, बट इसका याद रखना है कि अगर रिहाइड्रेशन करते रहेंगे, ठीक है, रिहाइड्रेशन जो है अगर नहीं आप अपने आप को खुद को रिहाइड्रेट करते रहेंगे, आप वाटर पीते रहेंगे, तो ये जो ट्रीटमेंट जो है वो ठीक हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपकी इबोला वायरस है वो वायरल ट्रांसमिशन होता है आपका ह्यूमन टू ह्यूमन, और हेमोरेजिक फीवर इससे होता है, और कॉन्गो में देखने को मिलता है ये फर्स्ट टाइम 1976 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट? इनमें से किसके द्वारा अभी हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट से रिलेटेड? अब सबसे पहले देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट जो क्या होता है, क्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है? तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटीबॉडीज होती है ये, जो इसका एम क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसको ग्रो करना, उसको जो है वो एक तरह से आ, याद रखो, उसमें एंटीबॉडीज जो है वो प्रिपेयर करना। तो आर्टिफिशियल तरीके से एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके उसको अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना, ताकि हम अपने इम्यून सिस्टम को जो बढ़ा सकें। ठीक है, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर सके और डिजीज को जो प्रिवेंट कर सके, डिजीज से हमको जो प्रिवेंट कर सके, उसको जो किल कर सके डिजीज को। तो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है, वो किसने किया है? यूरोपियन कमीशन ने किया है।
ये याद रखना है, और उसकी 18 मेंबर स्टेट्स के बीच में जो ये साइन हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इतना आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है वो बन जाता है। तो ये आइडिया कैसे आया कि मोलिकुलर एंटीबॉडी ट्रीटमेंट का, याद रखो कि 1900 में आपका नोबेल प्राइज जो है एक तरह से देखा गया था एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के बारे में। और याद रखना है कि जो आपके पॉल एहलरिक थे, ठीक है, उन्होंने एक जो आपका आइडिया था जॉबर कुगेल का, ठीक है, मैजिक बुलेट का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस मैजिक बुलेट के थ्रू जो है आप एंटीबॉडी को जाओ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को जाओ किसी की बॉडी में जाओ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है ये जो है आपका आइडिया आया। तो यूरोपियन कमीशन ने जाओ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इसके लिए 18 मेंबर स्टेट्स के साथ एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के लिए, याद रखना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका वर्ल्ड बैंक है जो है, ये आपका इसके जो चीफ है वो डेविड मलपास है। ये चेंज होते रहते हैं तो इसको चेक करते रहिएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के जो है जो आपका चीफ है वो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये भी आप जो चेक करते रहिएगा, ये भी चेंज होते रहते हैं। ये अभी के लिए फिलहाल के तौर पर यही हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और टेड्रोस अधानोम जो है इसके चेयरमैन हैं, याद रखना है। और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है आपका ये यूरोपियन कमीशन। तो यूरोपियन यूनियन का जो आपका हेडक्वार्टर है आपका ब्रसेल्स बेल्जियम में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 27 में भी जो है इसकी कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है। और जो आपका ब्रिटेन है उन्होंने जो है इससे नाम वापस लिया है यूरोपियन यूनियन से, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अफ्रीकन स्वाइन फीवर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड। याद रखो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है आपका हाईली कॉन्टेजियस जो डिजीज है और फेटल एनिमल डिजीज है। जनरली आपको जो है वो फैलते हुए देखने को मिलेगी ये एनिमल टू एनिमल में देखने को मिलेगी आपको ये, ठीक है। ये आपकी जो है वो डिटेक्ट की गई थी आपके अफ्रीका में 1920 में पहली बार। और एक तरह से वायरल डिजीज है। जनरली यहाँ पे डीएनए वायरस होता है। क्या होता है? डीएनए वायरस होता है, जो कि आपका पीपल में नहीं फैलती है। ये डिजीज आपके पीपल में जो है नहीं फैलती है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, याद रखना है। तो ऑल आर स्टेटमेंट करेक्ट, ऑल करेक्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पर जो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया अफ्रीकन स्वाइन फीवर रिपोर्टेड, ठीक है। याद रखो कि अभी इंडिया में अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है रिपोर्ट किया गया था, वो किस स्टेट में किया गया था। याद रखना है आपको, पहले वो मिजोरम में किया गया था, लेकिन उसके बाद आपका जो है त्रिपुरा में किया गया था, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो आपका त्रिपुरा में जो आपका रिपोर्ट किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और जनरली आपको याद रखना है कि ये जो जनरली जितने भी पिग्स होते हैं उनसे ये फैलता है, ठीक है। और उसके लिए कोई भी अभी जो है वैक्सीन जो है अप्रूव नहीं हुई है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मेकेदातु इशू, मेकेदातु जो इशू है वो किससे रिलेटेड है। तो ये मेकेदातु प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। मेकेदातु प्रोजेक्ट जो कि आपका कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ है, और कावेरी जल विवाद से रिलेटेड है ये, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। हुआ ये था कि आपका कर्नाटका ने जो कम पानी भेजा तमिलनाडु में, उसके बाद जो है ये विवाद देखने को मिला। तो मैं कहता तो इशू जो है वो रिलेटेड है आपका वो कावेरी रिवर से है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पेरियार रिवर पर एक मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है, उसके ऊपर भी जाओ इशू चला हुआ है आपका केरला और तमिलनाडु के बीच में, केरला और तमिलनाडु के बीच में, याद रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री किक स्टार्ट कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन। देखो जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की यहाँ पे बात हो रही है। तो आयुर्वेदिक प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये एक किट होगी जो कि प्रिपेयर की गई है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक मेडिसिन द्वारा, ठीक है। तो आयुष मिनिस्ट्री जो है इन मेडिसिन को
डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ताकि कोविड-19 से जो है वो बचा जा सके। इसमें आपको शंशामणि जो वटी होती है, या गुडुचि या गुलोय घनवटी होती है, या अश्वगंधा घनवटी होती है, वो सब आपको यहाँ पे दिया जाएगा किट के थ्रू। ठीक है, तो वो जो प्रोफिलेक्टिक मेडिसिन है वो आपके किसका कैंपेन है? आपका आयुष मिनिस्ट्री का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे मैंने जो है आपको यहाँ पे बताए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और इस बैच में आप एनरोल कर लीजिएगा, शाम को लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसको भी ज्वाइन कीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।